हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं मूलचंद चौधरी आपका दारिका क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होगे, जिंदाबाद होगे और एकदम मस्त होगे। आज आपके लिए जो पीछे जो वैकेंसी के बारे में आप काफ़ी दिन से न्यूज़ में सुन रहे थे कि आपकी एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, तो वहां पर आपने देखा जो आपकी वैकेंसी थी वो 5,696 थी। लगभग आप मान सकते हो कि आपकी वैकेंसी 5,700 के लगभग थी। लेकिन अब आपकी उनके बारे में आपको जो कल 30 तारीख को जो नोटिस आया था उसमें बता दिया गया था कि आपकी एग्जाम डेट कब कब होगी, उनके बारे में बता दिया गया। और आपके सिलेबस तो पहले ही बता दिया गया था, लेकिन आपको सिलेबस के बारे में अब आपकी पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। इनके बारे में आज आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी आपके कोई क्लासे आपको लाइव ली जाए या कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आपकी कोई भी क्लास छूट ना जाए दोस्तों। तो आज आपके लिए हम सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं कि आपके लिए क्या क्या आएगा, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इनके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और साथ में मैं अपने जो सब्जेक्ट है साइंस, उसके बारे में आपके कंप्लीट आपके जो एनसीईआरटी के आधारित उनके आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊंगी कि आपके एग्जाम में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इनके बारे में आप सेशंस के एंड तक बने रखना। आज के एंड का जो आज का एंड तक बने रहोगे आज आप साथ ही, तो आपने देखना कि आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी, आपको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, आपको एएलपी कैसे क्रैक करना, इसके बारे में आपको कंप्लीट प्लान मिलेगा, आपको कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी मिलेगी, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको साथ में कहाँ पर पीवाईक्यू देखने, कौन सा थ्योरी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, हम आपको बिल्कुल डिटेल आपको इसे आपको सेशन में बताने वाले, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दे रखा आपको सिलेबस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना है। तो देखिए आप कि एएलपी में आप देखते हो तो एएलपी में आपने देखा होगा कि आपके जो सीबीटी 1 लगती है, कौन सी आपके सीबीटी 1 लगती है, कौन सी लगती है आपके सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 में आपके क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। और आपको देना है 60 मिनट में, कितने मिनट में करना है कंप्लीट आपको दोस्तों, 60 मिनट में ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है। अब देखो आपने टोटल क्वेश्चंस आपको कितने हो गए, आपके 75 क्वेश्चंस हो गए, कितने हो गए आपके 75 क्वेश्चन हो गए, कितने मिनट में करना आपको 60 मिनट्स में आपको करने हैं। अब देखो यहाँ पर आपके जो अलग अलग देखते हैं 75 क्वेश्चंस में आपको कितने कौन से आते हैं। तो यहां पर देखिए आप, इसमें आता आपका एक तो आता आपका मैथ्स आता है, क्या आता आपका मैथ्स आएगा आपका, साथ में आएगा आपका रीजनिंग आएगा, क्या आएगा आपका रीजनिंग आएगा। और साथ में आएगी आपके साइंस आएगी, क्या आएगी आपके साइंस आएगी। और साथ में आएगा आपका जीके या करंट अफेयर्स, देख लो आप, ये चीजें इसमें आपके चार आपके पार्ट दिए गए हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि कौन से पार्ट से आपके कितने थे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए कि आपके मैथ से आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और आपके रीजनिंग से आएंगे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और आपके साइंस से आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और आप देखो करंट अफेयर्स और जो आपका जनरल नॉलेज होता है आपका जो स्पोर्ट्स के संबंधित आता है करंट अफेयर्स, देखना यहाँ पर आपके आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, कितना आएगा आपका 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हुए आपके 75 क्वेश्चन हुए, 60 मिनट में करने कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं किसके बारे में, आपके साइंस का जो आपका पोर्शन है इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। यहां बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर, वो भी बता रहा हूं आपको सिलेबस के एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर हट गए हैं और पुरानी एनसीईआरटी में आपके कौन कौन से सिलेबस थे, तो ये बता रहा हूं। तो आप सेशन के एंड तक दोस्तों बने रहना। तो आपके लिए बिल्कुल आपकी प्लान स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अब आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। आपकी जो सीबीटी 1 एग्जाम है, आपके जो सीबीटी 1 एग्जाम है ये आपकी होगी जून से लेके अगस्त के मध्य होगी। कब होगी आपके जून से लेके अगस्त के मध्य 2024 में ही होगी। तो अब देख लो आपके पास कितना समय बचा है और अपने समय के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी साथ में मजबूत करना है। तो यहाँ पर आपको जून से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगी, सीबीटी 1 होगी। और इसमें आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, आपके साइंस के 20 क्वेश्चन है आपके, और जीके और करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा कि आपके करंट जीके का पोर्शन बिल्कुल कम है, आपको जीके की तरफ न ध्यान भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके 3 सब्जेक्ट बिल्कुल आपको मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से आपके सिलेबस दिए गए इनके बारे में देखते हैं।
अब देखिए मैं आपको जो साइंस के बारे में बता रहा था, आपको साइंस के जो सब्जेक्ट के बारे में बता, तो एएलपी में क्या था कि आपकी 10th लेवल तक के आपका क्वेश्चंस होंगे साइंस में। और कौन से लेवल तक हो गया? आपकी 10th क्लास तक। तो वहां पर आपने देखा जो आपकी क्लास का जो सब्जेक्ट दे रखा है आपको, साइंस दे रखा है, इनका ये आपके एनसीईआरटी के आधारित पर है। किस पर आधारित है? आपके एनसीईआरटी के आधारित पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो आप बिल्कुल आप एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर दिए गए इनके बारे में आपको डिटेल में आपको दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर है। अब देखो यहाँ पर दे रखा आपको क्लास 9 दे रखा, कौन सी दे रखा आपको? क्लास 9th में। अब आपने साइंस में देखा होगा, आपने देखा साइंस में 3 पोर्शन होते हैं आपकी। कौन से होते हैं? एक तो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है, यानी कि आपकी पीसीबी होती है। ठीक है, अब इसमें आपको जो चैप्टर डाल दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर है, ये जो मैंने यहाँ पर जो चैप्टर दिखा रहे हैं ये आपके पुरानी एनसीईआरटी वाले हैं, और जो नए हैं वो यहाँ पर इसमें कट कर देंगे। आपने देखा होगा जो नई एनसीईआरटी है वहां पर आपके सिलेबस घटाया गया है कि नहीं कि बढ़ाया गया है? बढ़ाया गया होता तो हम नई एनसीईआरटी वाले लेकर आते, लेकिन आपके इसमें देखा होगा कुछ अगर चैप्टर हट गए लेकिन वो चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट या उपयोगी है तो हम साथ में उसको भी पढ़ेंगे। कि एक आपने देखा होगा नई एनसीईआरटी आ रही है, उसमें आपने देखा कि 10th और 9th में 3-3 चैप्टर आपके हटा दिए गए। कितने थे चैप्टर हटा दिए गए? आपके 3-3 चैप्टर हटा दिए गए। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपके 9th में आपके 15 चैप्टर दे रखे हैं। आपके कितने चैप्टर दे रखे हैं? आपके 15 चैप्टर दे रखे हैं। तो इनके बारे में देखना। अब देखें इनका चैप्टर फर्स्ट दे रखा आपको हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि आपके पदार्थों के बारे में बताना। आपको किनके बारे में पढ़ना? आपको पदार्थों के बारे में पढ़ना कि पदार्थों की अवस्था क्या होती है, पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है, पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं, ये चीजें आप किस में पढ़ोगे? आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस देखते हो तो आपका चैप्टर फर्स्ट दे रखा आपको हमारे आसपास के पदार्थ दे रखा है। चैप्टर सेकंड दे रखा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? आपको ये दे रखा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। चैप्टर 3 दे रखा आपका परमाणु एवं अणु दे रखा आपका, क्या दे रखा है आपका? चैप्टर 3 दे रखा आपका परमाणु एवं अणु दे रखा है। फिर आपको दे रखा परमाणु की संरचना दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको दोस्तों? परमाणु की संरचना दे रखा है। फिर इसके बाद में दे रखा आपको जीवन की मौलिक इकाई दे रखी है आपको, क्या दे रखी है आपको? जीवन के मौलिक इकाई, यानी कि आपके जीवन के बारे में बताना है। फिर दे रखा आपका उत्तक दे रखा आपका, टिश्यू दे रखा आपका। चैप्टर 6 में क्या दे रखा आपका सिलेबस में? उत्तक दे रखा 9th की एनसीईआरटी पर देख सकते हो आप। फिर दे रखा आपका जीव में विविधता दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको? जीव में विविधता दे रखा है। ठीक है, फिर दे रखा आपको चैप्टर 8 में दे रखा आपको गति दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको? गति दे रखा। फिर दे रखा आपको चैप्टर 9 में बल तथा गति के नियम दे रखे आपको, क्या दे रखे आपको? बल तथा गति के नियम दे रखा है। चैप्टर 10th में दे रखा आपको गुरुत्वाकर्षण दे रखा है आपको, क्या दे रखा दोस्तों? आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको पढ़ना। चैप्टर 11 दे रखा आपको कार्य और ऊर्जा दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको? कार्य और ऊर्जा दे रखा है। चैप्टर 12 दे रखा आपको ध्वनि के बारे में दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको? ध्वनि के बारे में दे रखा है। चैप्टर 13 कि हम बीमार क्यों होते हैं, चैप्टर 13 के आपका हम बीमार क्यों होते हैं। और चैप्टर 14 है आपका कि प्राकृतिक संपदा है आपकी, क्या है? प्राकृतिक संपदा है। और चैप्टर 15 आपका दे रखा है खाद्य संसाधनों में सुधार दे रखा आपको दोस्तों, क्या दे रखा आपको? खाद्य संसाधनों में सुधार दे रखा। ये तो हुआ आपके एनसीईआरटी पर आधारित हुआ दोस्तों। किस पर हुआ? आपका एनसीईआरटी पर बिल्कुल आधारित हुआ। एक बार आप सभी के सभी स्क्रीनशॉट मार लेना कि आपके ये आपके क्लास 9th में ये चैप्टर आपके पुरानी वाली में। अब इसमें जो हटे हैं उनके आपको और दिखा देंगे कि कौन कौन से आपके चैप्टर हट चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। एक बार सभी के सभी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ तो आपको 1 सेकंड का समय दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कि जो नई एनसीईआरटी आपकी क्या है, आपकी जो नई एनसीईआरटी है 9th क्लास में, इसमें एक तो ये चैप्टर आपका हटा दिया गया आपको। कौन सा चैप्टर हटा दिया गया आपका? जीव में विविधता हटा दिया गया। कौन सी में? आपके जो नई एनसीईआरटी आई है क्लास 9th की, उसमें हटा दिया गया आपको। चैप्टर जो 7 था इसको हटा दिया गया, आपके जीव में विविधता हटा दी गई है। अब देखो नई एनसीईआरटी में एक हटा दिया कि हम बीमार क्यों होते हैं, क्या हटा दिया गया आपको? हम बीमार क्यों होते हैं। और एक हटाया गया आपके प्राकृतिक संपदा हटा दी गई। ये आपके 9th के क्लास में आपके 3 चैप्टर बिल्कुल हटा दिए गए हैं। और बाकी के आपके जो पहले एनसीईआरटी थी वो एज इट इज है, लेकिन आपके 3 चैप्टर कम कर दिए गए। अब एनसीईआरटी का डिसीजन होगा कि बच्चों के साथ क्या होगी, पढ़ाई का जो बाहर ज्यादा होने लगे तो उसने 3 चैप्टर हटा दिए गए और बाकी के आपको एज इट इज रख दिए। ये तो हुए आपके कौन से? नई एनसीईआरटी के भी देख सकते हो आप, पुरानी एनसीईआरटी के देख सकते हो। अब आपको देखो 3 चैप्टर की तो बात है, साथ में क्या पता इनसे क्वेश्चंस मिल जाए आप बाद में। तो अभी तक तो उनमें डिसाइड करना कर रही नहीं रखा आपका नोटिफिकेशन में कि आपको जो नई एनसीईआरटी अपडेट हुई है, आपको जो चैप्टर हटाएगी वहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे या पुराने वाले से आएंगे। तो हमें तो क्या टाइम लगेगा, ये समझो कि आपको 10 क्लास ज्यादा होगी, तो 10 क्लासेज तो ज्यादा होगी, तो हम तो तीनों चैप्टर आपको साथ में वैसे भी पढ़ाने वाले हैं। अब आपको भी साथ में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ लेना है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 3 चैप्टर ही हटे हैं तो पढ़ लेना ही ठीक रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपके कौन से में? क्लास 9th का आपका रहा। ठीक है, अब चलते हैं अपने जो क्लास 10th की है। क्लास 10th के साइंस में जो एनसीईआरटी में आपके चैप्टर है उनके बारे में हम
वार्तालाप करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो आपकी क्लास 10th में, क्लास 10th की आपने देख लो एनसीईआरटी में क्या क्या डाल रखा है। यहाँ पर देखो आपने चैप्टर 1 दे रखा आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण दे रखा आपको। चैप्टर 2 दे रखा आपको अम्ल सारक एवं लवण दे रखा आपको, क्या दे रखा चैप्टर 2 में, क्या दे रखा आपको, अम्ल सारक एवं लवण दे रखा है। चैप्टर 3 में दे रखा आपको धातु एवं अधातु दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, चैप्टर 3 में अधातु एवं अधातु दे रखा है। चैप्टर 4 में दे रखा आपको कार्बन एवं उसके यौगिक दे रखे आपको, क्या दे रखे, कार्बन एवं उसके यौगिक दे रखे आपको। चैप्टर 5 में दे रखा आपके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण दे रखा आपको। चैप्टर 6 में दे रखा आपको जैव प्रक्रम दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, जैव प्रक्रम दे रखा आपको। और चैप्टर 7 में दे रखा आपको नियंत्रण एवं समन्वय दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, नियंत्रण एवं समन्वय दे रखा आपको। और चैप्टर 8 में दे रखा आपको जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 8 में क्या देख रहा है आपको, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा आपको कि जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि आपको देखा कि प्रजनन की विधियों के बारे में इस चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है। चैप्टर 9 दे रखा आपको आनुवांशिकता एवं जैव विकास दे रखा आपको, दोस्तों क्या दे रखा आपको, आनुवांशिकता एवं जैव विकास दे रखा आपको। चैप्टर 10 दे रखा आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दे रखा आपको। चैप्टर 11 दे रखा आपको मानव का नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार दे रखा आपको, क्या दे रखा है, मानव का नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार दे रखा है। फिर दे रखा आपको चैप्टर 12 दे रखा आपको विद्युत दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, विद्युत दे रखा है। चैप्टर 13 दे रखा वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दे रखा आपको। चैप्टर 14 दे रखा आपको ऊर्जा के स्रोत दे रखे आपको, क्या दे रखे आपको, ऊर्जा के स्रोत दे रखे। चैप्टर 15 दे रखा है हमारा पर्यावरण, क्या दे रखा आपको, हमारा पर्यावरण दे रखा। और चैप्टर 16 है आपका प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन दे रखा आपको, क्या दे रखा है कि प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन दे रखा है। ये किसमें दे रखा आपको, क्लास 10th में दे रखा है। अब आप देखेंगे सर इसमें भी तो चैप्टर हटे होंगे, हाँ बिल्कुल इसमें भी चैप्टर आपके हटे, जैसे आपके 3 चैप्टर तो किसमें हटे थे, आपके 9th की एनसीईआरटी में हटे थे आपके, और 3 चैप्टर ही आपके किसमें हटे थे, आपके 10th की एनसीईआरटी में हटे थे। अब देखो आपके जो नए आपको जो एनसीईआरटी थी उसमें आपके जो हटे हैं उनके बारे में देखते हैं। एक तो आपका ये चैप्टर हटा है, आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आपका हट चुका है, नई एनसीईआरटी है इसमें आपका ये चैप्टर हट चुका है। एक हट चुका आपका ऊर्जा के स्रोत हट चुके आपके, कौन सा हट चुका आपके, ऊर्जा के स्रोत हट चुके। और फिर एक बचा आपका प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित, आपका ये भी बिल्कुल हट चुका है, ये 3 चैप्टर हट चुके हैं। अब देखो आपकी जो नई एनसीईआरटी आई उसके आपके जो चैप्टर जो 9 दे रखा है इसमें अनुवांशिकता तो आपकी दे रखी है, आपकी क्या दे रखी है, अनुवांशिकता तो आपकी दे रखी है, लेकिन आपका जो जैव विकास है, क्या है आपका जैव विकास हटा दिया गया, आपके चैप्टर के साथ में हटा दिया गया। कौन सी आपको जैव विकास के चैप्टर जो पहले 9th में दे रखा था इसको जो हटा दिया गया है, और केवल चैप्टर जो 9th था उसमें अनुवांशिकता रखा गया। तो जो नई एनसीईआरटी में आएगी, जब आपने देखा ये 5 नंबर हटा दिया तो नई एनसीईआरटी में ये आपको 8 नंबर पर मिल जाएगा, बाकी उसी क्रम में है, उसमें कोई नहीं, जो हट गया वापिस उसका क्रम ऊपर नीचे होता चला गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि सर आप देखते हो कि सर आपको एएलपी में तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आते हैं आपके एएलपी में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, आपके धातुओं के बारे में पूछते हैं, रिएक्शन पूछते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए अब आपको देखा साइंस के 3 पोर्शन होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके साइंस के आपके 3 पोर्शन होते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि साइंस के 3 पोर्शन होते हैं आपके, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है, 3 पोर्शन हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके जो पहले से 1 से लेकर जो आपके 4 तक चैप्टर है, कहाँ तक 1 से लेकर 4 तक के जो चैप्टर है ये किस में आ जाते हैं आपके, केमिस्ट्री में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं आपके, केमिस्ट्री में आ जाते हैं। किससे 1 से लेकर आपके 4 तक तो किस में आ गए आपके, केमिस्ट्री में आ गए, किस में आ गए आपके, केमिस्ट्री में आ गए। ठीक है, और फिर देखो आप चैप्टर 5 से लेकर आप देख सकते हो 7 तक कहां पर, कौन से में आ गया आपके, बायोलॉजी में आ गए, किस में आ गए आपके, बायोलॉजी में आते हैं। फिर देखो आपके सबसे ज्यादा आपने देखा होगी एएलपी में जो आपके न्यूमेरिकल्स देखने मिलते हैं, फिजिक्स के पैटर्न आपके, ये देखो यहां से आपको सर्वाधिक क्या मिलता है, आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं दोस्तों, यहां से आपके सर्वाधिक न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। और इधर केमिस्ट्री से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। आप देखते हो सर ये मैथ का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं, तो लेकिन आप फिजिक्स के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना, यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ पर ये इतनी हार्ड नहीं है साइंस, लेकिन आपको केवल डर लग रहा है, और सबसे पहले डर को भगाओ, फिर अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों। तो ये तो हुआ है यहाँ पर आपको कौन सी आपके ये फिजिक्स के, ये केमिस्ट्री के, ये बाकी के बायो के हो चुके हैं। अब इसी तरीके से आपकी क्लास आपकी जो 10th दे रखी है, आपकी कौन सी दे रखी है अभी क्लास 10th में दे रखी है आपकी, ये देख सकते हो 1 से लेकर आपके 5 तक तो वही हो चुके हैं आपके किसके, केमिस्ट्री के हो चुके हैं। बाकी के 6 से लेकर आपने देखा होगा 9 तक वापस आपके बायो के आ चुके, और बाद में वापस आपके किसके आ चुके, आपके फिजिक्स का आ चुके, किससे 10 से लेकर 13 तक आ चुके। कहां तक आ चुके, 10 से लेकर 13 तक आ चुके। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना, आपको सबसे ज्यादा एलपीएम फिजिक्स पर और केमिस्ट्री पे फोकस करना है। यहां पर आपके क्वेश्चंस ज्यादा आने की संभावना होती है। यहां पर आपके साथ में न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। ये आपके कौन से हो गए, आपके फिजिक्स के हो चुके, और ये इधर देख रहे हैं आपने केमिस्ट्री के हो चुके। तो आप ज्यादा फोकस किस पर रखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और देखो पता नहीं एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तीनों पोर्शन से बराबर भी आ सकते हैं, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब पहले के आपने देखा होगा वहां पर देखो ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। और आपको जो डिफिकल्ट भी होती है वो किसमें होती है, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो आपकी भौतिक विज्ञान होती है, आपके जो रसायन विज्ञान होती है, उन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होती है। अब आपको ध्यान रखना कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले अगर हमें किसकी तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, और यह पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने आते हैं। अब आपको मैंने अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, साइंस के बारे में, कि आपको पढ़ना क्या है, आपके क्वेश्चंस कितने आएंगे, आपके सिलेबस में क्या था, पुराना सिलेबस में कितना था, नया सिलेबस एनसीईआरटी में क्या डाला गया है, ये आपको बिल्कुल डिटेल में आपको बता दी गई है। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। अब देखो कि आपने देख लिया कि आपने सिलेबस देख लिया, आपने क्वेश्चंस देख लिए, ये सब आपने देख लिया, आपने ध्यान भी देख लिया, ठीक है। अब होनी चाहिए हमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें प्लान होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, ये चीजें होती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपने स्ट्रेटजी और प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, वो आपको पता चला चुका। आपको आपका सिलेबस क्या है ये आपको मैंने पीछे बता दिया। अब आपका प्लान होना चाहिए। प्लान में देखते हो आप, तो स्ट्रेटजी देखते हो तो पहले तो आपने ये देखते हो कि सर पहले तो एक चीज तो हमें क्या देखनी चाहिए, हमें थ्योरी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए, हमें थ्योरी देखनी चाहिए। कि आपने देखा कि हमें थ्योरी पढ़नी है पहले साइंस की, और फिर पढ़ना है हमें क्या, पीवाईक्यू देखने में। क्या देखना है आपको, पीवाईक्यूज देखने, कि पहले आपको थ्योरी पढ़ने फिर आपको पीवाईक्यूज पढ़ने। अब जिसकी आपने देखा अच्छी तरीके से काफी दिन से तैयारी कर रहा था वो तो पीवाईक्यू पर फोकस करेगा, और जो अभी तैयारी शुरुआत करने वाला है वो थ्योरी पर करेगा, ठीक है। तो आपने देखा इनके बारे में आपको चर्चा करने की पहले आपको थ्योरी फिर आपको पीवाईक्यू पढ़ना है, ठीक है। अब ये प्लान होना चाहिए कि हम पढ़े क्या। इसी के साथ एक आपको मैं शेर सुनाता हूं कि बबकती हुई अंगार न सही आग ही जलाए रखना, बबकती हुई अंगार न सही आग ही जलाए रखना, 10 घंटे पढ़ाई न सही 5 घंटे ही बनाए रखना, 10 घंटे पढ़ाई न सही 5 घंटे ही बनाए रखना, मरना भी नहीं और ये रण छोड़ना भी नहीं, मरना भी नहीं और ये रण छोड़ना भी नहीं, ये दिन संघर्ष के कठिन होते ही अपने बात दिल को बताए रखना, रखना तुम खुद पर यकीन लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, रखना तुम खुद पर यकीन लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, पढ़ना थोड़ा ही लेकिन रोज पढ़ना, पढ़ना थोड़ा ही लेकिन रोज पढ़ना, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये तो आपको मैंने बताया कि आपका मोटिवेशन भी दे दिया गया साथ में ही, तो ठीक है। अब आपने देखा स्ट्रेटजी में आपका होना चाहिए क्या, थ्योरी और पीवाईक्यूज के बारे में, ठीक है। हमने दे दिया आपको, क्या बताया आपको, थ्योरी बताया, और क्या बता रखा आपको, पीवाईक्यूज बताना है आपको, ठीक है। अब देखो पीवाई आपको पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको क्या पढ़नी है, आपको थ्योरी पढ़नी है। तो थ्योरी में पढ़ते हो तो आपको क्या पढ़ना, आपको 9th और 10th की आपके साइंस की, आपकी क्या है 9th और 10th की आपके साइंस की आपको एनसीईआरटी पढ़ो। आप क्या पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अब आपने देखा कि सर आपने एनसीईआरटी क्यों बता रहे हो, आप पीछे की और गाइड भी आती है, आपके बुक भी आती है, उनके बारे में हम आपको रिकमेंड कर सकते थे। लेकिन आपने देखा होगा जो पीछे आपके जो ग्रुप डी की एग्जाम लगी थी अगस्त 2022 में आपकी शुरुआत थी, वहां पर आपके जो एनसीईआरटी 9th और 10th के एग्जाम्पलर डायरेक्ट सेम टू सेम पुटअप हो रहे थे एग्जाम में उठकर। तो आपको हर एक जो आपने देखा होगा जो गाइड होती है वो भी किस पर आधारित होती है, आपकी एनसीईआरटी पर आधारित होती है। इससे बढ़िया है कि आप एनसीईआरटी के 9th और 10th की साइंस की बुक ही पढ़ो, आप सबसे बेस्ट होगा। फिर इसके बाद में देखना आपको जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ ली 9th 10th की आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में पढ़ना आपको पीवाईक्यू, यानी कि आपके जो पहले की एग्जाम में जो पीवाईक्यू आई हुई है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। पीवाईक्यू का मतलब क्या हो चुका आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुका दोस्तों। अब देखो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको जो एएलपी के बारे में आपका बैच है 2018 में जो आपके एएलपी की लगा था, क्या लगा था आपकी एएलपी की लगी थी प्री और मेन लगी थी आपके सीबीटी 1 सीबीटी 2, तो वहां पर आपके जो साइंस के क्वेश्चन आई हुए थे वो पढ़ना आपको साथ में, ठीक है। फिर आपने देखा जो आपको 2018 में आपके जो और लगी थी, आपके कौन सी लगी थी, आपके आरपीएफ की लगी थी,
ग्रुप डी की लगी थी आपकी, किसकी लगी थी आपके, ग्रुप डी की लगी थी, इसके साथ ही आपकी जेई की लगी थी, ठीक है। यहाँ पर साइंस क्या है ये देख लेना आप। फिर इसके बाद में देखते तो आपकी 2019 क्या, आपकी 2019 की जो वैकेंसी थी, तो आपको पिछले साल ये समझ के चलो आपकी 2022 में कंप्लीट हुई थी, अब तो 24 चल रही है, पिछले साल नहीं है, तो ठीक है। जब 2019 की जो वैकेंसी थी कौन सी थी आपकी, ग्रुप डी की थी आपकी, कौन सी थी आपके, ग्रुप डी की थी, और साथ में थी कौन सी आपकी, एनटीपीसी की थी, कौन सी थी आपकी, एनटीपीसी की थी। तो आपको देखो पहले तो देखना है आपको एलपी के, किसके देखने हैं आपको, एलपी में जो पहले क्वेश्चंस आए थे आपको ये देखना है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, इसके साथ में आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। फिर इसके बाद में आपको समय बचता है एलपी के बाद में, तो आपने देखा एलपी क्वेश्चंस आपने देख लिए, इसके बाद में जो सिमिलरिटी एग्जाम लगी हुई थी उनके बारे में देखना है। तो आप जो नए क्वेश्चंस देखने चाहते हो आप 2019 के देख लो, आप क्या देख लो, आप 2019 के देख लो, फिर आप 2018 के आरपीएफ, ग्रुप डी के, जेई के, सब के देख सकते हो आप। इसके साथ और भी आपको समय बचता है तो आप एसएससी के क्वेश्चंस के साइंस में देख लो, आपके आए हुए कितने आपके साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि साइंस में क्वेश्चन फिक्स है, वो बार बार रिपीट भी होंगे, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि साइंस और मैथ का हमें हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। अब देखते हो कि हमें थ्योरी और पीवाईक्यू ये दोनों है, तो हम आपके लिए दोनों चीजें करवाएंगे, आपको लिए यूट्यूब पर फ्री रहेगा, आपका थ्योरी भी होगी और आपके पीवाईक्यूज भी होगी। अब पीवाईक्यूज का रोज आपका एक सेट लेकर आएंगे हम। पहले हम लेकर आएंगे आपके जो पीवाईक्यू में 2018 में आपके जो लगे थे एएलपी के, वही हम सेट लेकर आएंगे कि एक सेट में आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, 20 क्वेश्चंस आ रहे थे, कितने आ रहे थे एक सेट में आपके, कितने क्वेश्चंस आ रहे थे आपके पहले एएलपी में भी वही था आपका सिलेबस, तो अब था कि साइंस के 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो रोज में आपको एएलपी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, पहले का है तो आपको 7 आना है, ठीक है। और इसके साथ आपको थ्योरी, तो सर आप बोलते हैं कि थ्योरी कहां से पढ़े, थ्योरी भी आपको मैं बिल्कुल आपके जो 9th और 10th एनसीईआरटी पर आधारित होगी आपकी थ्योरी, उससे आगे पीछे कुछ नहीं मिलेगा। साथ में इसी में आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस होगी, किसमें, थ्योरी में, कि आपको कहां कहां कैसे कैसे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट और बिल्कुल आपको क्लियर करवाए जाएंगे। ये तो आपके थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो आपको साथ में थ्योरी क्लियर हो चुकी है, आपके पीवाईक्यूज के बारे में आपको क्लियर हो चुका आपको। अगर आपको इनके बारे में आपने बिल्कुल, आप रेलवे के डिपार्टमेंट देख सकते हो, आप तो पहले के एक क्वेश्चंस देखते हो। अगर आपको और टाइम बचता आपका, तब आप क्या करो कि एसएससी के जितने भी आपके जो साइंस के क्वेश्चन है, किसके, एसएससी के जितने भी जो साइंस के क्वेश्चन है वो और देख लेना आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके जो पहले के एग्जाम आए थे, क्योंकि आपके एग्जाम जो आपने पता चल जाएगा नए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे, आपको हर क्वेश्चंस का पता चल जाएगा, क्वेश्चन नए पैटर्न पर कैसे आ रहे, पुराने क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे, 2018 में कैसे आए, 2019 में कैसे आए, अब जो आपके पीछे एग्जाम चली थी 2023 तक एसएससी की, तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि एसएससी की भी द्वारा जो क्वेश्चंस आए थे वो लेवल क्या था आपको, ठीक है। यहां तक आपको बिल्कुल देखना है। अब देखते हैं हम आगे, आगे दे रखा है कि सर आपकी थ्योरी की क्लास और पीवाईक्यू क्लास, एक तो होगी आपकी पीवाईक्यूज यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और आपकी होगी थ्योरी क्लासेज यानी कि आपके साइंस में बिल्कुल आपके थ्योरी से पढ़ना, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस करवाया जाएगा आपको थ्योरी में, और साथ में आपको जो होगी, अब देखो इसमें एक चीज होगी, एक तो होगी आपके रिकॉर्डेड होगी और एक होगी आपके लाइव होगी, क्या होगी, एक तो आपकी रिकॉर्डेड होगी और एक आपके लाइव होगी दोस्तों। तो आप ये चीजें हमें बताना कि आपको कौन सी तो लाइव चाहिए और कौन सी रिकॉर्डेड चाहिए, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि आपके जो थ्योरी की क्लासेज है उनको रिकॉर्डेड करवा दीजिए, और आपके जो पीवाईक्यूज है इनको आपको साथ में दे दिया जाए, किसमें, लाइव में दे दिया, ताकि आपको जो भी आपके जो डाउट हो, आप क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको कैसे हल कर सकते हो, कैसे ऑप्शन काट के कर सकते हो, कैसे डायरेक्ट अप्लाई करके कर सकते हो, कैसे आपको क्वेश्चंस को करने का तरीका सिखाता रहूंगा मैं साथ में। तो यहां पर आपको देखना, तो एक तो मिलेगा आपको रिकॉर्डेड के रूप में मिलेगा, क्या, रोज आपको रिकॉर्डेड के रूप में प्रीमियर में मिल जाएगी आपको, और एक मिल जाएगी आपको लाइव मिल जाएगी, एक तो लाइव मिलेगी और एक रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, रोज मिलेगी। अब देखो आपको इनके बारे में आपको टाइम टेबल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको पहले कौन सी आपको रिकॉर्डेड में चाहिए या कौन सी आपको लाइव में चाहिए, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सी लाइव में चाहिए, कौन सी रिकॉर्डेड में चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो एक तो होगी चुकी आपकी थ्योरी के बारे में और एक चुके आपके पीवाईक्यू के बारे में। ये रोज आपके 2 क्लासेज होगी आपके, बिल्कुल यूट्यूब पर आपके दायरे का क्लासेज यूट्यूब पर ही होगी, और इनकी आपको अगर पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल भी आप साथ में ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये तो हुआ इनके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए इतना ही था आज, आपको मैंने बता दिया आपको पढ़ाई कैसी करनी है, आपकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर करवाया जाएगा। बिल्कुल आपकी जो थ्योरी होगी, थ्योरी की क्लासेज होगी, किस पर आधारित होगी, आपके एनसीईआरटी पर आधारित होगी, किस पर होगी, आपके एनसीईआरटी पर ही आधारित होगी आपकी। इसमें जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लेकर जाएंगे आपको उसके बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए आपके लिए इतना ही था, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।